नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ कुंवर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कल यानी 16 अक्टूबर 25 को मार्केट क्या करने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मार्केट की कि आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ। आप सभी से के लिए उम्मीद है कि आप सबका दिन आज अच्छा रहा होगा। मार्केट ने जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी ट्रेडिंग अच्छी हुई होगी। तो सुबह सबसे पहले हम चलते हैं, सुबह जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी और अपना बायस बनाया था, तो सबसे पहले उसको देखते हैं और इसके बाद फिर आके बात करते हैं आज मार्केट में दिन भर क्या हुआ। 8:50 हुए हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट लेवल है अपना 25,216 से 25,188 के बीच में बना हुआ है। इसे मैंने मार्क कर दिया है, बाकी सारे लेवल वही है जो कल थे। तो एजम्पशन ये है कि अगर प्राइस आज नीचे की तरफ ओपन होता है, प्राइस नीचे की तरफ आके और 9:45 की कैंडल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो हम नीचे की तरफ सोचेंगे और हम 25,060 तक अलर्ट रहेंगे। 25,060 से प्राइस अभी बाउंस बैक कर सकता है। उसके बाद 25,000 और 25,000 के लेवल को जब ब्रेक कर देता है दो कंडीशन रहेगी। एक तो 9:45 की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए नीचे की तरफ, दूसरा 25,000 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। तब हम 60 की एंट्री बनाएंगे और 60 की एंट्री में हमारा जो 980 का लेवल है, अगर उसके पास से प्राइस रिबाउंड होके और फिर नीचे की तरफ आता है तो हम नीचे 24,840 के टारगेट को देखेंगे। लेकिन अगर प्राइस तो 24,980 24,960 से 24,980 से अगर प्राइस रिबाउंड करता है और रिबाउंड करने के बाद प्राइस वापस 25,100 को तोड़कर ऊपर जाता है तो हम बाय करने के लिए सोचेंगे। लेकिन सी बाय करने के लिए अगर प्राइस यहाँ से वापस भी जाता है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेंज बाउंड हो सकता है। इम्पोर्टेंट लेवल 25,188 में है और प्राइस अगर 979 से रिबाउंड करता है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इम्पोर्टेंट लेवल को क्रॉस करे। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल जब क्रॉस कर देगा, जो हमारा 25,216 पे है, 25,216 के बाद 25,227 तक इंतजार करेंगे और उसके बाद हम बाय की एंट्री बनाएंगे। उससे पहले तो बाय के लिए सोचेंगे ही। तो दूसरा व्यू ये है कि अगर प्राइस ओपन होता है और बुलिश रहता है तो बुलिश में हम 9:45 को देखेंगे। 9:45 पर अगर इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है और 9:45 की कैंडल को ऊपर साइड ब्रेक करता है तो हम फिर बुलिश हो जाएंगे। और बुलिश होने के बाद हम पहली एंट्री बनाएंगे 25,227 के ऊपर 333, 25,333 के टारगेट के लिए। उसके बाद 25,450 और 500 के लिए सोच। तो आज देखते हैं, ये मेरा एग्जाम्पशन है सुबह का। अब देखते हैं मार्केट चालू होने के बाद क्या करता है। कि सुबह मैंने बायस बनाया था, दो बायस बनाए थे, एक पॉजिटिव अपसाइड का और एक डाउन साइड का। तो अपसाइड में जो मेरा बायस था कि मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इस इम्पोर्टेंट लेवल को 15 मिनट पहले 30 मिनट का जो 9:45 की कैंडल है, इस जिसका हाई ये था
25,271 और लो था 25,159.60। तो मैंने बार बार बताया था कि इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर प्राइस बाय का बायस तभी रखेंगे जब प्राइस इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर होगा और 9.45 के हाई को ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही प्राइस 9.45 के ब्रेक को हाई करता है तो बाय की एंट्री बनती है और प्राइस ठीक उसी तरह वर्क करता है जैसे मेरा बायस बना हुआ था। ये 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है 25,269 पे और इसके बाद हमारा प्राइस जाता है, जो हमारा पहला टारगेट था 25,332 का, तो पहली बार पहुँचता है 25,326 से वापस आता है और 1-1.5 घंटे तक करीब प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करता है और इसके बाद फिर मूवमेंट आता है 12:15 बजे के आसपास और हाई आज का बनाता है प्राइस 25,365 का और उसके बाद फिर 25,365 से प्राइस फिर थोड़ा नीचे आके सस्टेन करता है। कल के लिए बहुत अच्छा बुलिश साइन है, प्राइस का स्ट्रक्चर अच्छा है। तो ये था हमारा, आपने देखा कि हमने सुबह ही अपना बायस इसीलिए रिकॉर्ड किया था कि आप लोगों के समझ में आए कि एजुकेशन से सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं। अगर आपका एजुकेशन सही होगा तो आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं और मूव को पकड़ सकते हैं। ये सीखने की ज़रूरत है और अगर आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ यूट्यूबर्स को देखकर और उनके कॉल टिप्स लेके ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ सफलता मिल जाए, कुछ साइड में कुछ सफलता मिल जाए और कुछ आप पैसे अर्न भी कर लें, लेकिन उस कॉल टिप्स में जो पैसे आपको ट्रेडिंग में आएंगे उससे ज़्यादा चले जाएंगे। ये 100% है। मैं जब सीख रहा था तो मैंने बहुत ढूंढा, कोई मिल जाए मुझे जो सिखा दे, मुझे गाइड कर दे, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैंने जहाँ जैसे भी सीखा, लोगों से ही सीखा, लेकिन सीखने के लिए जो संघर्ष मैंने किया है और उस सीखने के बीच में जो भी मेरे लॉसेस हुए हैं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आज जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनको भी वो लॉसेस हों। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके और जो मैंने नॉलेज ली है वो आप लोगों के साथ शेयर करके और आपको लॉस करने से बचाना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना सा है। तो सीखने के लिए मैंने एक सीरीज चालू की है इसी चैनल पे, सीखो समझो और ट्रेड करो, जिसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, तीसरा बहुत जल्द आने वाला है और वे रेगुलर आता रहेगा। और उसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक और सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और आप उस सीरीज़ में जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे और मुझसे सीखेंगे, तो इतना मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे उनको हथियार दे दूंगा कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बना सकेंगे और खुद ट्रेडिंग में इतने सक्षम हो जाएंगे कि उन 10 लोगों के बीच खड़े होंगे तो वो बता सकते हैं कि हाँ, मैंने मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट में क्या हो रहा है,
चार्ट को देखकर एक नज़र में बता सकते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है। आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आपको चार्ट देखकर ही पता लग जाता है कि मार्केट किस ओर जाने वाला है। चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। चार्ट रीडिंग पढ़ना आना चाहिए। फिर मार्केट का सेंटीमेंट और उसकी साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो ये सब सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, और समय निकाल के ही आप दिल से अगर सीखना चाहेंगे, समय देंगे, कोशिश करेंगे, तभी कोई सिखा सकता है। आपकी अंगुली पकड़कर ज़बरदस्ती आपको नहीं सिखाया जा सकता है। आप पैसे देकर कोर्सेज कर लोगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऑनलाइन पैसे देके जो कोर्स चलाते हैं आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, उनको मैं गलत नहीं कहता हूँ, मैंने भी उन्हीं में लोगों से सीखा है, लेकिन कोई भी एक बंदा मुझे नहीं मिला जो कि जिससे मैं संतुष्ट होकर और ट्रेडिंग चालू कर दूं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मैंने 50 लोगों से सीखा है, थोड़ा किसी से, थोड़ा किसी से, थोड़ा किसी से, थोड़ा किसी से, और वो सारी चीज़ें इकट्ठा की है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से सिर्फ मार्केट सुबह का वायस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ। मैं पीएनएल में दिखाऊँ इससे आपको कोई मतलब नहीं है, उससे आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लोग दिखाते हैं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। आपको अपनी एजुकेशन से मतलब है, अपनी स्ट्रेंथ से मतलब है। आप मार्केट में क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो, कैसे मार्केट में अपना दम दिखा सकते हो, मतलब इससे है। तो इस आप देख रहे हो किसी का से सीख रहे हो और आपको फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि चाहे स्ट्रेटजी हो चाहे गुरु हो, एक ही होना चाहिए। आप जैसे आज 2 दिन एक स्ट्रेटजी ट्राई करोगे, किसी से भी मिल गई एक स्ट्रेटजी, आपने 2 दिन ट्राई कर लिया, 2 दिन आपको ठीक ठाक लगा, तीसरे दिन लॉस हो गया, चौथे दिन लॉस हो गया, आपने स्ट्रेटजी छोड़ दी। ऐसा नहीं होता। अगर आपने स्ट्रेटजी पकड़ी है तो महीने भर, 2 महीने उस स्ट्रेटजी पे कायम रहिए, उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करते रहिए डेली। उस पर ट्रेडिंग, जब भी उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड आता है उसको लीजिए, तब आपको उस स्ट्रेटजी को समझने का मौका मिलेगा। आप उसके सेंटीमेंट, उस स्ट्रेटजी के सेंटीमेंट तक घुस पाओगे। और नहीं तो ऐसे स्ट्रेटजी आप ट्राई करते रहोगे और कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम में नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप किसी से सीख रहे हो और आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है उससे, तो ठीक है, आप उससे सीखो, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो मुझसे जो लोग सीखना चाहते हैं, उन नए ट्रेडर्स के बारे में को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कास्ट, बगैर पैसे के। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाने वाला हूँ। लाखों रुपए की पे कोर्सेस में भी वो बातें नहीं सिखाई जाती हैं। आपको थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, थ्योरी को समझ जाओगे, लेकिन एक ही बात को बार बार कोई नहीं समझ, हर किसी के समझ में नहीं आता है एक ही बात एक बार में। मैं जानता हूँ, मेरे भी समझ में नहीं आता था। और उस स्थिति में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। मार्केट इतना आसान नहीं है। मार्केट को समझने में समय लगता है, मार्केट को समय देना पड़ता है। एक दिन में ट्रेडिंग कोई नहीं सीख सकता। कैसे कोई सीख सकता है? एक प्रोफेशन है ये। एक डॉक्टर को बनने में 5 से 6 साल लगते हैं। वकील आजकल 4 साल 5 साल में वकील तैयार होते हैं। कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन हो, आप देख लीजिए, 4 से 5 साल 6 साल लग जाता है।
और ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है। आप जब तक एजुकेट नहीं होगे तब तक इस प्रोफेशन में कुछ नहीं कर सकते। सीखना बहुत ज़रूरी है। और कायदे से कहा यह जाता है कि 3 से 4 साल लग जाते हैं ट्रेडर को सक्सेस बनने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने पे। कोई रातों रात नहीं सीख सकता है, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आप समझ सकते हो, और सीखने की अगर आपकी इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, तो आदमी क्या नहीं कर सकता। और मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ कोई 6 महीने का समय दे, मैं उसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। ये नहीं कहता कि वो करोड़पति बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं कभी नहीं लेता, क्योंकि ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी काम करती है। एजुकेशन के साथ साथ साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और आपका पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सब काम करते हैं। लेकिन नॉलेज के लिए मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे स्टूडेंट से कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि तुम यहाँ पे गलत हो। तो बात करते हैं हम कल मार्केट क्या करने वाला है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो जैसा आपने देखा कि मार्केट कल जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, ये कल जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताए थे, मार्केट बिल्कुल उसी हिसाब से काम कर रहा था। उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर काम किया है। तो आपने देखा है कि ये कल के लिए मैंने जो आज मार्क किया है इम्पोर्टेंट जोन, तो आप देख लीजिए। मैं अगर कल प्राइस इस इम्पोर्टेंट जोन के नीचे ऊपर से, इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर से बाउंस बैक करता है, और कल के लिए फिर बता रहा हूँ आपको कि 9:45 यानी 30 मिनट की जो पहली कैंडल होगी, उसके हाई और लो को मार्क करेंगे। और अगर प्राइस इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर रहता है और हाई ब्रेक होता है 9:45 का, तो हम ऊपर की साइड में सोचेंगे, और अगर लो ब्रेक होता है तो हम नीचे की साइड में सोचेंगे। एक ही आपको जोन का पता लग गया कि हम 25,260 और 25,227 के बीच का जो जोन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जब ट्रेडिंग का जो लेवल मैं बताता हूँ, तो जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो उन लेवल को एक नोटबुक में ज़रूर लिख के रखा करिए कि प्राइस लेवल क्या क्या है। तो 25,227 हमारा बाइंग जोन है, और इम्पोर्टेंट जोन है आपको 25,260 से 25,227 तक। इसके ऊपर प्राइस 9:45 पर हाई अगर ब्रेक करता है तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे, और 9:45 का अगर लो ब्रेक करता है तो हम इस जोन के नीचे लो ब्रेक करना चाहिए। अगर इस जोन के नीचे लो ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे के लिए सोचेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर के टारगेट की बात करते हैं कि ऊपर साइड में, और कल का बायस बुलिश ही है, बुलिश ही रहेगा। 25,227 से 25,250 का हमारा बाइंग जोन एक्टिव है, और ऊपर साइड में 25,450 के रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेक करता है, 25,450 के ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस से यहाँ पे सस्टेन करता है 15 मिनट 1 घंटे, तो फिर हम 25,500 और 25,700 और 25,800 के रेजिस्टेंस लेवल के लिए देखेंगे। थोड़ा सा 25,324 से 25,333 में पर प्राइस रिबाउंड हो सकता है, यहाँ पर अलर्ट रहिएगा। और इसके बाद जैसे ही 25,333 को प्राइस क्रॉस करता है तो 450 और 450 के बाद फिर
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करता है तो 25,700 और 25,800 के लेवल को हम देखेंगे। अब हम आते हैं कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तब बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी, नीचे की तरफ आता है तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी पर हम काम करेंगे। 25,200 से 25,250 अगर इस जोन के नीचे आता है तो 25,200 और 25,250 के ऊपर अपनी बाय स्ट्रेटजी है ही। 945 वाला एंगल हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हम देखते हैं कि अगर हमारे जो इम्पोर्टेंट जोन है, इम्पोर्टेंट जोन से नीचे अगर प्राइस आता है, यहाँ पे 945 को नीचे साइड में ब्रेक करता है तो हम फिर पहले 150, फिर 25,100 और 25,000 के लिए देखेंगे। और जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दिमाग में आप बना के रखिए कि अगर किसी भी वजह से, किसी सेंटिमेंट की वजह से मार्केट, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज कुछ सेंटीमेंट है, रात भर में सेंटीमेंट बदल जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं मार्केट के सेंटीमेंट बदलने के। तो 25,100 और 25,000 तक हम, 25,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश रहेंगे, और 25,000 जैसे ब्रेक हो जाता है तो हम फिर बियर के लिए देखने लगेंगे। तो पहले 940, 24,940 और फिर 24,865। 24,865 किसी भी हालत में अगर टूट गया तो फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा और थोड़ा समय ले सकता है ऊपर आने में। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कल के सेशन के लिए बुलिश सेशन की ही उम्मीद है, और बहुत जल्दी निफ्टी को हम नया लाइफ हाई बनाते हुए देख सकेंगे। जिस दिन चाइना टैरिफ की घोषणा हुई थी, मैं उसी दिन से कह रहा था कि निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, भले ही ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हुआ हो, क्रिप्टो औंधे मुँह गिरा हो। क्रिप्टो का भाई साहब ये हाल हुआ है कि क्रिप्टो ने तो मतलब कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों को, करोड़ों रुपए लोगों ने लगा के रखे हुए थे और मार्केट हौंदे में गिर गया, जैसे ही लोगों ने गाड़ियों में बैठे बैठे सुसाइड कर लिया है। और इस सब में हमारे ट्रम्प भाईजान की, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि उनका पूरा परिवार क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में है और मार्केट गिरने से फ़ायदा उनको होता है, क्योंकि मार्केट गिरेगा और वो नीचे से वो इन्वेस्ट करेंगे। पर क्या ही कहा जाए, वो तो उनके लिए कुछ भाईजान हैं, मैं तो उनको ट्रम्प भाईजान ही कहता हूँ, तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूट्यूब वाले भी पैनी नज़र अगर उनके खिलाफ़ कोई कुछ बोल दे तो इसलिए क्या ही कहें। तो लेकिन हम अपने इंडियन मार्केट पर आते हैं। भारतीय बाज़ार बहुत मजबूत है और भारतीय इन्वेस्टरों ने जो दम दिखाया है, वो एफआईज ने कल 1,059 करोड़ की बिकवाली की थी, जबकि भारतीय निवेशकों ने 3,024 करोड़ की खरीदारी की थी, जिससे भारतीय घरेलू निवेशकों का दम दिखता है और इसे कोई भी ट्रम्प नहीं गिरा सकता, नहीं डरा सकता। इस दम को, जो मार्केट में स्ट्रेंथ है, भारतीय निवेशकों की स्ट्रेंथ है। आज जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना है भारतीय निवेशकों ने बनाया है, वरना एफआईज ने तो बार बार सेलिंग पिछले 1 साल से यही नौटंकी चल रही है। पर फिर भी भारतीय निवेशक जब डटकर सामना करते हैं तो फिर बाहरी लोग भी आते हैं, बाहरी कंपनियां, एफआईज भी आती हैं, फिर उनको भी लगता है जब कि नहीं, मार्केट मजबूत है। पहले हम थे कि उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन आज ये 100% उनके ऊपर तो नहीं ही रह गया है। हाँ, थोड़ा सा जैसे 1 साल से उन्होंने थोड़ा अपना हाथ खींचा हुआ है, तो मार्केट अप डाउन वहीं पे कर रहा है। निफ्टी ने पिछले 1 साल में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो दिया नहीं है,
पिछले अक्टूबर में हम जहाँ थे आज भी लगभग उसी के आसपास ही हैं, पर फिर भी मार्केट में स्टेबिलिटी तो दिख रही है। आप तो आते हैं हम अपने चार्ट पर। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है, अब आपको मैं डिस्क्लेमर बता दूं कि इस चैनल पर जो भी इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई जाती है। इसे कॉल और टिप्स समझकर बाय और सेल ना करें, मैं स्पष्ट कहता हूँ। आप पेपर ट्रेड कर लें, पेपर ट्रेड करें, देखें। इसीलिए मैं वीडियो बना के सुबह का बायस भी दिखाने लगा हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी आप किसी भी आप जिसको भी आपने पर्सनल अपना वित्तीय सलाहकार बनाया हो, उनसे सलाह ले लें, और सलाह लेने के बाद ही मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट बहुत जोखिम से भरा हुआ है। अगर यहाँ पैसे बनते हैं तो डूबते बहुत ज़्यादा हैं, बनते कम हैं। तो बगैर शिक्षा के, बगैर एजुकेशन के मार्केट में काम करना जोखिम से भरा हुआ है। सेबी का कहना है कि 7% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, 93% लोगों का लॉस होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें। और वीडियो को यहाँ तक देखते हैं तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बनता है और मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे आपका प्यार मिलता है। तो उस लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल की स्ट्रेंथ दिखती है, और आपके लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं बनने वाले। बिल्कुल मेरा नया चैनल है, लाइक से कोई पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन चैनल की स्ट्रेंथ दिखती है। आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है कि आपने मुझे अपना प्यार दिया है। तो कल के लिए आपका दिन शुभ हो, कल की ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी हो, और जय माता दी। धन्यवाद।